बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बोले नाही विचार, हते पराई आत्मा, जीभ बांधी तलवार। कितने लोगों के जीभ में तलवार होती है। ऐसा बोलते हैं तलवार की धार भी उतना घाव नहीं करेगी जितना उनकी जीभ घाव कर सकती है। बड़े गए बड़ापनी रोम रोम हंकार, सद्गुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की श्वास सो लौह भस्म हुई जाए। परशुराम जी ने राम से क्षमा मांगा है। और कबीर कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। जो क्षमा करता है वो बड़ा है, जो क्षमा मांगता है उससे बड़ा है। जो उत्पात करे, खुराफात करे, घूसा लात करे, फालतू बात करे, वो तो छोटा है। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। विष्णु की क्या घट गई जो भृगु ने मारी लात। तो भगवान श्री राम को अंगूठी सीता जी देती है। जो प्रसंग सुनाना है वो भी बहुत दूर है। अब मैं वापस मुड़ जाता हूं क्योंकि कल और कथा सुनानी है। इस प्रसंग को आज पूरा कर देता हूं। सीता जी की अंगूठी को देखकर राम का दिल स्नेह से भर जाता है। राम सोचते हैं कि सीता जैसी नारी सबकी पत्नी बने, लेकिन सीता जैसी नारी उसी की पत्नी बनती है जो राम जैसा पति बन जाता है। तुम राम बनो तो सीता तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम सीता बनो तो राम अयोध्या से जनकपुर खोजने के लिए आने वाले हैं। लेकिन सुपर्णखा बनकर राम को ढूंढोगी तो नाक काटी जाएगी। रावण बनकर सीता को ढूंढोगे तो शीश काट दिए जाएंगे। मृत्यु देखना पड़ सकता है। राम बन जाइए। अंगूठी लेकर केवट को राम दे देते हैं। केवट व्याकुल हो जाता है कि मैं आपकी जेवर गहने उतारने वाला कोई लुटेरा नहीं, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवल आपका अनुग्रह चाहिए, कृपा चाहिए, ये नहीं चाहिए। बहुत काल में कीन्ह मंजूरी, आज दीन विधि बन भली पूरी। अरे ऐसी मजदूरी बहुत किया, बहुत पैसे मिले, सब मिला, लेकिन आज जो मिला मेरा भाग्य खिला, ऐसा तो कभी नहीं मिला। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि ले। ये सीता जी की महिमा है। कभी किसी सामान के लिए, किसी व्यवस्था के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी समस्या के लिए अपने पति को जो संकोच में न डाले, वो नारी सीता के समान है। और दूसरों का जो संकोच दूर करे, उसको जीवन में कभी टेंशन नहीं होती है। जिद्दी, हठी और क्रोधी स्वभाव न बनाना, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। तो मैंने आपको प्रसंग उठाया था कि महाराजा धीराज धृतराष्ट्र से विदुर जी पूछ रहे हैं कि राजन, मुझे आपने क्यों याद किया है, क्यों बुलाया है? विदुर, तुम मेरे पास बैठो, तुम्हारे बैठने से हमको शांति मिलती है। कुछ सुनाओ, तुम्हारे शब्दों से हमको शीतलता मिलती है।
इस सृष्टि में कुछ ऐसी महान आत्माएं हैं जिनके पास बैठने से भी अच्छा लगता है, जिनको देखने से प्रसन्नता मिलती है, जिनकी वाणी सुनने से शीतलता प्राप्त होती है और जिनके चरण छूने से आनंद की प्राप्ति होती है और जिनका सानिध्य मिल जाए तो परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी भी पवित्र आत्माएं। विदुर जी कहते, राजन हम आपके पास नहीं बैठ सकते क्योंकि आप हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं और मैं दासी पुत्र हूं। आप मेरे पूज्य हैं, मैं आपके पास में खड़ा हूं, आदेश कीजिए ना। विदुर, मैं ये पूछना चाहता हूं, वे कौन से घर हैं, वे कौन से लोग हैं, वे कौन से नर नारी हैं जिनकी उन्नति, जिनका विकास निरंतर होता रहता है? उनमें क्या लक्षण होते हैं? राजन, उनमें 7 बातें होती हैं। कौन कौन वे 7 बातें? सुनो महाराजा धीराज धृतराष्ट्र, मैं क्रमशः सब बातें सुना रहा हूं। जो 7 बातें विदुर जी ने महाराजा धीराज धृतराष्ट्र को सुनाया था, वह बातें मैं आपके बीच में आज सुनाने जा रहा हूं। सीधे बैठ जाओ एक बार आप। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में 7 कोटि प्रणाम हमारा। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में धन्यवाद 7 कोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। आंधी जब हमें हिला देती, 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 ठंडी जब हमें कपा देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में 7 कोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में 7 कोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है, कितनों को पार उतारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में 7 कोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में 7 कोटि प्रणाम हमारा
है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। भगवान तुम्हारे चरणों शत कोटि प्रणाम हमारा है। भगवान तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। मेरे सदगुरु भगवान की जय। विदुर जी कहते हैं कि राजन, उद्योगम, जिस घर के लोग आलसी बनकर नहीं बैठते हैं, अपने उद्योग धंधे में लगे रहते हैं, समय को पास नहीं करते हैं, ऐसे घर में लक्ष्मी की कृपा रहती है। संयमो दूसरा लक्षण, जिस घर का हर सदस्य संयमशील है, जिसका अपने ऊपर नियंत्रण है, स्वयं के ऊपर कंट्रोल है, अंदर से क्रोध आता है लेकिन उसको जो बस में कर लेता है। सन्नियच्छति यो बेगम उत्थितम क्रोध हर्ष यो, सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्सु ना मोहियति। जो मन के अंदर उठे हुए क्रोध को और हर्ष खुशी के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, खुशी के वेग में भी नहीं बहता है और क्रोध की आग में नहीं जलता है, वह राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। यदि आपको मुख्यमंत्री बनना है, मंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो कभी आपको क्रोध आ जाए तो उस वेग को नियंत्रित करना, और जीत हो जाए बहुत वोटों से तो आप अपने हर्ष को भी कंट्रोल करना। ज्यादा हुल्लड़बाजी की खुशियां मत बनाना, तो आप बहुत आगे पद प्राप्त करोगे, राज्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। साहिब बंदगी बोलो, कहो साहिब बंदगी। संयमो, दाक्ष्यम, और तीसरी चीज, जिस व्यक्ति में दक्षता है। दक्षता किसे कहते हैं? दक्षता का अर्थ होता है पारंगता, पारंगता का अर्थ होता है कुशलता, कुशलता का अर्थ है प्रवीणता, प्रवीणता का अर्थ है मर्मज्ञता, विशेषज्ञता। यानी जो व्यक्ति कुशल है, मर्मज्ञ है, विशेषज्ञ है, जिसको हर कार्य का मर्म मालूम है, बात के मर्म को समझ जाता है, ऐसे व्यक्ति की लक्ष्मी सेवा करती है। उसके जीवन में गृह लक्ष्मी, धन लक्ष्मी और शांति रूपी लक्ष्मी का निवास रहता है। दाक्ष्यम, अप्रमादो, और चौथी चीज, जो कभी भी प्रमाद नहीं करता है, लापरवाही नहीं करता है, असावधानी नहीं करता है, छोटी छोटी बात में भी सावधान रहता है, उसकी सेवा लक्ष्मी खूब करती है। इसलिए सावधानी भी बढ़ती है। हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, क्या जल्दी है, ये है वो, ऐसी बातें मत बनाइए। लापरवाही नहीं करना है। अप्रमादो, दाक्ष्यम अप्रमादो, धृति अस्मृति,
और जिसके पास में पांचवी चीज धैर्य है, जिसकी हिम्मत नहीं टूटती है, सब कुछ खो जाने पर भी जिसका धैर्य नहीं खोता है, जिसको मित्र भी छोड़ देते हैं, अपने पराये हो जाते हैं, भाई भी मुंह नहीं बोलता है, फिर भी जिसका धैर्य नहीं डिगता है, लक्ष्मी उस पर हमेशा कृपा करती है। धैर्य की जरूरत है और धैर्य की परीक्षा विषम परिस्थितियों में ही होती है। और ये सब गुणों से संपन्न होना है तो कृपया प्रवचन का आनंद लीजिए, सत्संग के अच्छे श्रोता बनिए, यूट्यूब में भी प्रवचन सुनिए। 700 वीडियो लोड किए गए हैं यूट्यूब में, मेरा नाम सर्च करो तुरंत सब आ जाएगा। 4 चैनल यूट्यूब में चल रहे हैं, असंग देव, असंग साहेब, परोपकार, सुखद सत्संग, 4 चैनल। 70 लाख व्यूअर हो चुके हैं सुनने वाले, आज 71 लाख पर पहुंच गया होगा आंकड़ा। और करीब 15 देशों से निमंत्रण आया है यूट्यूब के प्रवचन को सुन करके। तुम भी यूट्यूब में लाभ लो, टीवी चैनल में भी प्रवचन का लाभ लो। आस्था भजन में 9 बजे रात को, आस्था चैनल में 6:50 पर शाम को, उसमें आनंद लीजिए। और डायरेक्ट कहीं प्रवचन हो रहा है, जैसे यहां खोखरिया मोरूखेड़ी में चल रहा है, ये पाटीदार की कृपा से हो रहा है, वहां डायरेक्ट जाकर बैठकर सुनिए। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी में हमको देखा है, जरा हाथ ऊंचा करो। वेरी गुड, टोटल है। ऐसे कितने लोग जिन्होंने यूट्यूब में देखा है, हाथ ऊंचा करो। संख्या 5% है, अभी बहुत पिछड़ा है मामला अपना। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज आमने सामने पहली बार खोखरिया में हमको देखा है, हाथ उठाओ। कमाल है, अभी तक देखा ही नहीं था तुमने। जय हो, नीचे करो। एक बार सदगुरु भगवान की जय बोलो, बोलो जय। बस जय। एकाग्र हो जाए। और इन गुणों से विभूषित होने के लिए धार्मिक साहित्यों का अध्ययन कीजिए। इस प्रांगण में भी धार्मिक पुस्तकों की दुकान आई है और मैंने छोटी छोटी पुस्तकें लिखा है कुछ, उनको लेकर भी पढ़ो। भजन भी पढ़ो, भजन की पुस्तक लो, भजनावली, जिसमें सैकड़ों भजन आपको मिलेंगे, जिसको पढ़ करके आप इन गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। और अपने घर में प्रवचन की मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव भी बजाइए, सुंदर साउंड बॉक्स रखिए, सुबह शाम 1-1 घंटा उसमें सुनिए भजन और प्रवचन। आपकी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब वक्त मिलता है तुरंत प्रवचन सुनते हैं, इसलिए वे जहाँ भाषण देते हैं ना तो 2-4 दोहा चौपाई भी बोलते हैं। मैंने उनसे पूछा ये दोहा चौपाई कहाँ याद किया? बोले प्रवचन खूब सुनता हूँ, उसी में से याद किया तुम्हारे। मैंने कहा इससे फायदा क्या हुआ? बोले मन को शांति मिलती है, प्रवचन से शांति मिलेगी, आपका मन सुधरेगा। और स्वयं भी दूसरों को प्रवचन सुनाइए, सुनो भी सुनाओ भी। धृति स्मृति, और अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाओ, याद शक्ति, मेमोरी आपकी कमजोर न होने पाए। और इसके लिए भोजन कम कीजिए, पानी पर्याप्त पीजिए, गहरी नींद सोइए, अधिक लंबे समय तक मत सोइए, आंखें बड़ी खोलिए, दिमाग तेज हो जाएगा।
और छोटी छोटी आंखें खोलोगे दिमाग कमजोर हो जाएगा। शीर्षासन कीजिए, सुबह की ताजी हवाओं को जोर से अंदर खींचिए, फेफड़ों में भरिए। इससे आपकी बुद्धि की स्मरण शक्ति बढ़ेगी। पेट में कब्जियत मत होने दीजिए, और जिनकी बहुत कठिन कब्जियत पेट में है उनके लिए यहाँ श्री च्यवन आयुर्वेद की दवाई आई है जिसका नाम है अमृता चूर्ण। एक चुटकी भर खाओगे सुबह फाइनल हो जाएगा। केवल पेट बचेगा, कब्जियत नहीं बचेगी। जिनके घुटनों और कमर में दर्द है उनके लिए एनार्ट पाउडर और महादर्दनाशक मालिश तेल है। 3 दिन में आधा दर्द खत्म, 13 दिन में पूरा खत्म, और 3 महीने लगा लो तो तुम्हारी घुटना भी खत्म। बड़ा मार्मिक तेल है। और वहां इस तरह की बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं। हमारे एक संत ने लिया था चुटकी भर, उसके 10 साल पुरानी कब्जियत थी संत के, और वो एक रात में फाइनल हो गया। तो मैंने कल उससे पूछा कि दोबारा फिर लिया? बोले जरूरत ही नहीं है, ठीक हो गया। ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए कीजिए, और च्यवनप्राश 60 साल की उम्र को पार करो तब खाइए, उसके पहले नहीं। और एक बादाम शाम को भिगोकर छिलका उतार कर सुबह खाइए, उसके साथ में 5 मुनक्का या 10 किशमिश खाइए। और 7वीं चीज है, क्या है? समीक्षा समारंभ हो, सोच विचार कर किसी कार्य को शुभारंभ करना। जल्दबाजी में नहीं, जोश खरोश में नहीं, किसी दूसरे को देखकर नहीं। हमें आवश्यकता है कि नहीं है, इसकी हमें क्या जरूरत है, ये सब सोच विचार कर कार्य का शुभारंभ करने की जिसकी आदत है उसकी लक्ष्मी खूब सेवा करती है, उसके घर में दरिद्र नहीं आता है और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ये 7 लक्षण आपके घर में आए, आपकी जिंदगी में आए, और आपकी जिंदगी मंगलमय हो, आपका कल्याण हो। संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि संसार में जो लोग सुखी रहना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? तो कबीर साहब कहते हैं उनको 4 काम करना चाहिए। नंबर 1, शक्लो दुर्मत दूरी करो। नंबर 2, अच्छा जन्म बनाओ। नंबर 3, काग गमन गति छोड़ के। नंबर 4, हंस गमन चले आओ। साहब कहते हैं कि सबसे पहले समस्त दुर्बुद्धि को दूर करो। मनुष्य के पास में बुद्धि सरस्वती की कृपा से मिलती है, लेकिन बुद्धि इस संसार के माया के प्रभाव में आकर 2 रूप पकड़ती है। जो माया से प्रभावित हो जाता है उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल जाती है, और जो माया को अपने प्रभाव में लेता है अर्थात मायातीत माया जीत हो जाता है, उसकी बुद्धि सद्बुद्धि में रूपांतरित हो जाती है। सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि, इसकी पहचान ये होती है जब मनुष्य के पास में सद्बुद्धि विकसित होती है तो परोपकार करता है, और जब दुर्बुद्धि बढ़ती है तो पर पीड़ा पहुंचाता है। सद्बुद्धि जब आती है तो मनुष्य का विचार, खान पान, रहन सहन सात्विक, शाकाहारी, सहज, सरल हो जाता है। दुर्बुद्धि जब आती है तो खान पान मांसाहारी,
राक्षसी प्रवृत्ति, कठोर स्वभाव, क्रोध का अधिक आना, लोभ लालच का बढ़ना, अहंकार पैदा होना, ये दुर्बुद्धि के लक्षण है। राम और रावण में इतना ही अंतर है कि राम उस प्रतिभा का नाम है जिनके पास में सद्बुद्धि है। सद्बुद्धि तुमको राम बनाती है। और रावण उस व्यक्तित्व का नाम है जिसके पास में दुर्बुद्धि है। बुद्धि दोनों के पास में है। बुद्धि चोर के पास भी होती है और बुद्धि दानी के पास भी होती है। बुद्धि क्रोधी के पास भी होती है और बुद्धि करुणावतार के पास भी होती है। लेकिन बुद्धि में अंतर होता है। सद्बुद्धि शांति को जन्म देती है और दुर्बुद्धि अशांति और क्रांति को जन्म देती है। सद्बुद्धि कहाँ से आती है? सद्बुद्धि सत्संग से आती है, अच्छी संगत से। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संगत से बहुत प्रभावित होता है। भजन गाने वालों के संग में बैठ जाए तो ये भजन गाने लगता है। कहीं संगीत म्यूजिक बज रहा हो तो ये अपने पैर के ऊपर अंगुलियां चलाने लगता है। कहीं पर कोई गीत हो रहा हो तो ये ठुमका मारने लगता है। ये बहुत जल्दी प्रभावित होता है। ये नाचता भी है। सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि। किसी गांव में एक चोर रहता था। रोज चोरी करता था, दिन में सोता था और रात में जागता था। कुशल चोर था। तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम बड़े चोर बनते हो और सबके घर में चोरी करते हो, लेकिन मैं तब तुमको बड़ा चोर मानूंगी कि जो चोरों को पकड़ने वाली पुलिस है, पुलिस वालों के घर चोरी करो और पुलिस वाले पकड़ ना पाए, तब समझो तुम पक्के चोर। तो चोर को स्वाभिमान आ गया कि मैं अपनी पत्नी को दिखा दूंगा कि मैं पक्का चोर हूं, बड़ा चोर हूं। लगभग हर पति के अंदर ये स्वाभिमान होता है कि मैं अपनी पत्नी को कुछ करके दिखा दूंगा। और जब पति इस संकल्प को लेता है तो उसकी पत्नी बहुत खुश होती है कि अब मेरा पति कुछ करके दिखा देगा। और इस दुनिया में कितना ही करके दिखा दो, कोई आपको धन्यवाद देने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जिन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है, उनके परिवार के लोग उनसे और ज़्यादा नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, खुश नहीं होते। करके दिखाना नहीं है, कर देना है। कोई देखे चाहे न देखे। धन्यवाद की भूख नहीं है, प्रशंसा की प्यास नहीं है, अभिमान की आस नहीं है, अपमान का दुख नहीं है और सम्मान की चाह नहीं है। ऐसा मेरी जिंदगी है, कोई घायल न कर सके मुझे। सम्मान की भूख हमें कर्तव्यों से विचलित न कर सके। अभिमान की शक्ति हमको हमारे धर्म से आउट न कर सके। अपमान की चोट हमको घायल न कर सके। ऐसा हमारे अंदर भक्ति, संस्कार, साधना तैयार होनी चाहिए। बहुत कुछ करो लेकिन सम्मान की चाह न रखो। जीरो से हीरो बन जाओ, हिमालय की ऊंचाइयों से ऊपर उठ जाओ, लेकिन ये मत सोचना कोई मेरी प्रशंसा करेगा। ये संसार बड़ा विचित्र है।
थोड़ा सा किसी के मन के प्रतिकूल हो जाए तो वो नाराज हो जाता है, और जिसके अनुकूल हो जाता है वो खुश हो जाता है। अगर आप अपने बेटे को उसके अनुकूल मोबाइल खरीद कर न दे पाओ, 10 करोड़ की कोठी दे दो, तो 10 करोड़ की कोठी से बेटा खुश नहीं है, 10,000 के मोबाइल के कारण आपसे नाराज है। 3 दिन मुंह नहीं बोलेगा, आखिर तुम हार खा जाओगे, उस दुष्ट को मोबाइल देना ही पड़ेगा।